Our new topic is excretion in humans, that is the chapter life process. Excretion system of human beings collects the liquid waste of the body and helps it to get rid of them. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या काम करता है कि वो कलेक्ट करता है लिक्विड वेस्ट को हमारी बॉडी से और हेल्प करता है कि उसको हमारी बॉडी से रिमूव कैसे किया जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आप फिगर में देख रहे हैं हमारे पास ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की डायग्राम है। इसमें 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अब हमने डिटेल में पढ़ना है इसको। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स टूवर्ड्स द बैक ऑफ अवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। किडनीज क्या होती हैं? बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, दीज आर द बैक ऑफ अवर बॉडी एंड अबव द वेस्ट, वेस्ट के ऊपर होती हैं ये। एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनीज, हर पर्सन के पास 2 किडनीज हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो कॉन्स्टेंटली पास करता है हमारी किडनीज से। रेनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड। जो रेनल आर्टरी होती है वो क्या करती है? डर्टी ब्लड को कैरी करती है। उसमें वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं और वो जाता है किडनी में। किडनी का फंक्शन क्या होता है कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यूरिया या अदर वेस्ट साल्ट्स या एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, उसको एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कलेक्ट यूरिन। ठीक है, येलोइश लिक्विड कलेक्ट यूरिन, जो यूरिन के थ्रू जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो रिमूव हो जाते हैं। किडनीज क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। किडनीज क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लीन करता है फिल्टर करके, ताकि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको रिमूव कर सके। क्लीन्ड ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनीज। जो क्लीन ब्लड होता है उसको किडनी से अलग ले जाता है और जो रेनल वीन होती है, बाय द रेनल वीन के ज़रिए जो क्लीन ब्लड है उसको अवे ले जाता है किडनी के। यूरेटर्स, 1 फ्रॉम ईच किडनी ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेटर्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जहाँ से वेस्ट सब्सटेंस जाएगा। 1 फ्रॉम ईच किडनी, हर यूरेटर जो है किडनी के साथ लगा हुआ है। टू द ब्लैडर, उसके बाद किसके साथ कनेक्टेड है? ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है। यूराइन जो होता है येलोइश लिक्विड, वो ब्लैडर में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ब्लैडर एक बैग है विच स्टोर्स यूरिन, जिसने यूरिन को स्टोर किया है टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। यूरेथ्रा क्या है? वो भी एक ट्यूब है। यूरिन कलेक्ट्स इन द ब्लैडर, जो यूरिन है वो ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और पास होता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। जो बॉडी से बाहर जाता है थ्रू द यूरेथ्रा से होते हुए बाहर जाता है। अब हम किडनी को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। अब हमने किडनी को डिटेल में पढ़ना है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की डायग्राम है ये हमारे पास। अब इसको हमने डिटेल में समझना है। किडनी विच हैज़ बीन कट ओपन टू शो द इनर स्ट्रक्चर। किडनी को अब कट करके इसका ओपन स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो किडनी है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स से बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये जो है एक्सक्रीटरी यूनिट्स से बने हुए हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वी द नेफ्रॉन हैज़ ए कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है? कप शेप्ड एक बैग है जिसका अपर एंड, जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये कप शेप्ड बैग को, अपर एंड को बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और जो लोअर एंड होता है बोमेंस कैप्सूल का वो होता है ट्यूब शेप्ड, उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। ये जो लोअर एंड है ये किसके साथ कनेक्टेड है? इस ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, द बोमेन कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक ए नेफ्रॉन। इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनता है? नेफ्रॉन बनता है। One end of the tubule is connected to the Bowman's capsule and other is connected to the urine collecting duct of the kidney.
वन एंड ऑफ द टिब्यूल जो है वो कनेक्टेड है बोमेंस कैप्सूल के साथ, और दूसरा एंड जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है दैट इज कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। ये इसके साथ कनेक्टेड है, यूरिन कनेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। बोमेंस कैप्सूल कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमरस कैप्सूल। अब जो बोमेंस कैप्सूल है उसके वो क्या कंटेन करता है, उसके साथ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमरुलस। अब ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं ग्लोमरुलस बोलते हैं इसको, ठीक है। वन एंड ऑफ द ग्लोमरुलस अटैच टू द रेनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। ये जो वन एंड इसका जो कनेक्टेड है वो रेनल आर्टरी के साथ कनेक्टेड है जहाँ से डर्टी ब्लड जो है एंटर होगा, जिसको बाद में फिल्टर किया जाएगा। अदर एंड द ग्लोमरस कम्स आउट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एज ब्लड कैपिलरीज सराउंड इट्स ट्यूब्यूल एज नेफ्रॉन फाइनली जॉइंस द रेनल वीन। अब ये जो कनेक्टेड है अदर एंड जो कनेक्टेड है इसका ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो कनेक्टेड है वो रेनल वीन के साथ कनेक्टेड है। एक रेनल आर्टरी के साथ कनेक्टेड है और एक ट्यूब्यूल जो है रेनल वीन के साथ कनेक्टेड है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमरुलस क्या फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ग्लोमरुलस का इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, कि जो ब्लड इसके डर्टी ब्लड इससे पास हो रहा है इसको फिल्टर करना है ताकि क्लीन ब्लड जो है अवे किया जा सके थ्रू द रेनल वीन। ओनली द स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस present in the blood like glucose, amino acid, salts, urea and passes through the glomerulus and gets collect as filtrate as Bowman's capsule। कहते हैं ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर, दे पास थ्रू द ग्लोमरुलस एंड कलेक्ट एज फिल्ट्रेट इन द Bowman's कैप्सूल। क्योंकि जो भी इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो भी होता है वो यहाँ पे ग्लोमरुलस में जाता है, वो इसको फिल्टर करता है, ठीक है, ताकि जो क्लीन ब्लड है उसको अलग किया जा सके। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमरुलस कैपिलरीज एंड रिमेन बिहाइंड इन द ब्लड। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स वो पास नहीं होते ग्लोमरुलस से, क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो ब्लड के बिहाइंड ही जो है रह जाते हैं। ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होता है? is to allow the selective reabsorption of the useful substance like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries. But the waste material like urea remains behind the tubule. It does not get reabsorbed in the blood capillaries. जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिया, वो ब्लड के बिहाइंड ही रह जाते हैं, वो रीएब्जॉर्ब्ड नहीं होते। अब हमने वर्किंग करनी है, अब हमने समझना है नेफ्रॉन के बारे में। ये हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम है, इसको हमने डिटेल में करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स, अब अगर हमने उसकी वर्किंग समझनी है हमें हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन को समझना होगा। डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया एंटर्स द ग्लोमरुलस। जो डर्टी ब्लड है जिसमें वेटिंग कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस है वो कहाँ से एंटर करेगा? यहाँ से एंटर करेगा रेनल आर्टरी के थ्रू जिसमें डर्टी ब्लड होता है, और ये एंटर होगा ग्लोमरुलस से। हम जो कि यहाँ से देखें तो रेनल आर्टरी जो है यहाँ पे डर्टी ब्लड कैरी कर रही है और ये ग्लोमरुलस के साथ कनेक्टेड है। इसको किस तरह से दिखाया गया है नेफ्रॉन में? इस तरह से ग्लोमरुलस में दिखाया गया है। अब ग्लोमरुलस करेगा क्या? वो फिल्टर करेगा ब्लड को, ठीक है। जब वो ग्लोमरुलस जो है ब्लड को फिल्टर करेगा, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन फिर क्या होगा, जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, ये ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं पासिस होते हैं बोमेंस कैप्सूल से, एंटर होते हैं ट्रिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन से। ये जो डर्टी ब्लड है इसमें जो भी सब्सटेंसेस होंगे ये क्या, इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये बोमेंस कैप्सूल के थ्रू पास करेंगे और फिर एंटर होंगे, फिर ये बोमेंस पास होकर एंटर होंगे टिब्यूल में, जो कि इस टिब्यूल में एंटर होंगे, ठीक है, ऑफ द नेफ्रॉन। When the filtrate containing useful substances as well as the waste substance passes through the tubule, then the useful substances like glucose, amino acids are reabsorbed into the blood through the blood capillaries surrounding the tubule. Only the waste substances, excess water remains behind the tubule. जो इस टिब्यूल से
पास हो रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, और भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और वेस्ट सब्सटेंसेस। जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स है वो तो टिब्यूल से जब पास हो रहे हैं वो तो यहीं पे रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज में ही रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो टिब्यूल में ही बिहाइंड रह जाते हैं। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द टिब्यूल इज नेफ्रॉन इज यूरिन। द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन टू कलेक्टिंग द डक्ट ऑफ द किडनी वेयर इट इज कैरी टू यूरेटर। जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो रह जाते हैं, दैट इज़ वो टिब्यूल के बिहाइंड रह जाते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिन होते हैं। यूरिन होता है जो कि फिर उसको हम यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। फिर नेफ्रॉन क्या, यूरेटर से क्या होता है, यूरिन जो है पास होता है यूरिनरी ब्लैडर से जो स्टोर होता है ब्लैडर में, फिर उसको अल्टीमेटली पास कर दिया जाता है यूरेथ्रा से। तो ये हमारे पास टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और हमने उसमें नेफ्रॉन भी पढ़ा है और उसमें हमने किडनी के बारे में भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेनल फेलियर, किडनी फेलियर एंड द टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। समटाइम्स जो पर्सन की किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि किडनी में इन्फेक्शन आ जाता है, या इंजरी हो जाना किडनी में, या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, या हाई ब्लड शुगर, या ब्लड फ्लो ना हो पाना किडनी में, वो किडनी को क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिससे किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। जो कंप्लीट फेलियर होता है किडनी का, वो क्या करता है, अलो करता है यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस टू बिल्ड अप इन द ब्लड। कंप्लीट फेलियर से क्या होता है कि जो यूरिया और वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में ही हो जाता है। जो इवन द अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी इज़ नॉट रेगुलेटेड, मतलब जो पानी है हमारी बॉडी में वो भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है और वो इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पाता। बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होता है किडनी फेलियर का, वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। डैमेज किडनी को हम रिमूव कर देते हैं और जो उसके साथ की जो किडनी मैच होती है किसी हेल्थी पर्सन की डोनेट कर देते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरी बॉडी में। इफ़ ए किडनी ट्रांसप्लांट, अगर किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है किसी सम रीज़न की वजह से, देन द पेशेंट इज किडनी फेलियर, उसको एक किडनी मशीन के ऊपर रखा जाता है जिसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं। ये जो किडनी मशीन होती है कैन डू द वर्क ऑफ डैमेज किडनीज, ये वर्क करती है डैमेज किडनी के ऊपर। किडनी मशीन जो है वो समटाइम्स उसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। अब डायलिसिस होता क्या है, द ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेलियर, जिस जो ब्लड पर्सन का ब्लड होता है, ब्लड ऑफ ए पर्सन जिसका किडनी फेलियर हो गया है, उसको क्लीन किया जाता है रेगुलरली बाय यूजिंग द किडनी मशीन। इसका जो प्रोसीजर होता है वो बस यही होता है कि ब्लड को क्लीन करना है बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स डायलिसिस। जो ब्लड होता है फ्रॉम द आर्टरी इनटू द पेशेंट आर्म्स, जो ब्लड होता है आर्टरी को उसको पेशेंट आर्म के थ्रू लगाया जाता है टू मेड, उसको डायलिसिस के थ्रू फिर फ्लो कराया जाता है by the dialysis machine made of long tubes such as permeable membrane। जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है एंड सोल्ट इन सिमिलर कंसंट्रेशन टू दोज इन नॉर्मल ब्लड। एज द पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द डायलिसिस, जैसे ही पेशेंट का ब्लड उस डायलिसिस सॉल्यूशन से पास करता है, जो मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक यूरिया प्रेजेंट इन द पास, वो पास होते हैं थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल सेलुलोज ट्यूब्स इन द डायलिसिस सॉल्यूशन। इस हिसाब से हम क्लीन ब्लड जो है पंप करते हैं बैक टू द वेन टू द पेशेंट।